जय लक्ष्मी मैया की। बस आप मेरे भंडार इसी तरह भरती रही, मैं आपको देसी घी के तो नहीं पर डालडे घी के लड्डू का भोग लगाता रहूंगा। ओ बंसी, इधर आ। आज तू ये एक की जगह 2 लड्डू कैसे ले आया है? तुझे पता है ना महंगाई कितनी बढ़ गई है। डालडे घी का एक लड्डू 5 रुपए का आता, 5 रुपए का। हाँ, जिसे मैं 2 दिन में आधा आधा भोग लगाता हूँ। आज 2 लड्डू किस खुशी में लाया है? मालिक, वो आज हलवाई के पास छुट्टे पैसे नहीं थे, इसलिए उसने मुझे 10 रुपए के 2 लड्डू दे दिए। अच्छा, तो ये बात है, हैं? अब एक काम कर, तेरी इस महीने की तनख्वाह में से 5 रुपए काट कर दूंगा मैं। हैं? मैंने तो तेरे से ये 2 लड्डू नहीं मंगवाए थे, तू खुद लाया है। अब इसकी सजा भी तू ही भुगत, ठीक है? पर मालिक। भैया जी, मेरी मदद कर दो। मेरा बच्चा बहुत बीमार है, उसकी दवाई के लिए मेरे पास पैसे नहीं हैं। मैं बहुत गरीब हूँ भैया, तुम्हारा बहुत उपकार होगा। चल चल, पता नहीं कहाँ कहाँ से रोजाना सुबह ये भिखारी उठकर आ जाते हैं और अपने बच्चे की बीमारी के बहाने बनाकर पैसे ले जाते हैं। तेरा बच्चा मरे या जिए, मुझे उससे क्या मतलब। चल कहीं और जाकर पैसा मांग। मैंने यहाँ कोई दान पुण्य करने की धर्मशाला नहीं खोल रखी है। हाँ, तो मैं कहा था, हाँ, लक्ष्मी माँ को लड्डू का भोग लगा रहा था। अरे ये लड्डू तो जमीन पर गिर गया लगता है। आज लक्ष्मी माँ को इस लड्डू का भोग नहीं लगा पाऊंगा। कोई बात नहीं, जमीन पर गिरा लड्डू मैं ही खा लेता हूँ। ये साहूकार बहुत निर्दयी है, मैं इसके यहाँ कदापि नहीं रहूंगी। मैं यहाँ से चली जाऊंगी। हाँ, मुझे यहाँ से जाना ही होगा। साहूकार का ऐसा निर्दयी और कठोर व्यवहार देखकर देवी लक्ष्मी उससे नाराज हो जाती हैं और वहाँ से क्रोधित होकर चली जाती हैं। देवी लक्ष्मी एक साधारण बूढ़ी स्त्री के रूप में पैदल मार्ग पर चली जा रही थी। तभी उन्हें वहाँ पर बैठा हुआ एक नाव वाला मिला। सुनो भैया, क्या तुम मुझे नदी पार करवा सकते हो? मुझे अपने स्थान पर शीघ्र वापस लौटना है, पर मेरे पास तुम्हें देने के लिए कोई धनराशि नहीं है। कोई बात नहीं, आप मुझे धनराशि बाद में दे जाना, मैं आपको नदी पार करवा देता हूँ। वैसे आप रहती कहाँ हो? मैं वो नदी पार पहाड़ों पर रहती हूँ। आज सुबह से नाव की एक भी सवारी नहीं मिली। रघु की फीस भरना बहुत मुश्किल है। अरे ये क्या, इनके हाथों के स्पर्श से नदी में कमल खिल उठे हैं। नाव वाला ये देखकर हैरान रह जाता है कि बूढ़ी स्त्री के हाथों के स्पर्श से नदी के जल में कमल खिलाए हैं। देवी लक्ष्मी नाव वाले के मन की व्यथा को सुन लेती हैं और वो उससे प्रश्न करती हैं। मुझे इस मनुष्य पर अपनी कृपा बरसानी होगी। ये मनुष्य गरीब और दुखी होकर भी दयालु है। बेटा, तुम बहुत उदास दिखाई देते हो, अपने मन की व्यथा मुझसे कहो। मैं बहुत गरीब हूँ, परिवार का गुजारा बहुत मुश्किल से कर पाता हूँ। मेरे परिवार में पत्नी और एक बेटा है। आज सुबह से ही सवारी की तलाश कर रहा था पर कोई भी सवारी नहीं मिली। मुझे अपने बेटे की स्कूल की फीस जमा करनी है, पर समझ में नहीं आ रहा कि मैं इतने पैसे कहाँ से लाऊं। तुम्हें परेशान होने की कोई आवश्यकता नहीं है। व्यक्ति के अच्छे कर्म ही उसका साथ देते हैं। सदैव अच्छे कर्म करना, जिससे तुम्हारे दुख दूर हो जाएंगे। नदी का किनारा आ गया है, अब आप आराम से उतर जाओ माँ। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया बेटा, अब मैं चलती हूँ। ये क्या, नाव के जिस हिस्से पर ये बैठी थी वो तो सोने का हो गया और नाव में ये जिस जिस जगह पर अपने पांव धरकर उतरी हैं वो हिस्सा सोने का बन गया है। ये कोई साधारण स्त्री नहीं, ये तो कोई देवी है। हे देवी मैया, मुझसे भूल हो गई, मैं आपको पहचान नहीं पाया। साक्षात देवी मैया मेरी नाव में बैठी थी। लक्ष्मी मैया, आपने मुझे दर्शन देकर मेरे जीवन को सफल बना दिया। पुत्र, तुमने मुझे मनुष्य रूप में निस्वार्थ भावना से नदी पार करवाई। तुम बहुत नेक दिल हो और जो मनुष्य दूसरों की सहायता के लिए मददगार होते हैं उन पर मेरी कृपा हमेशा बनी रहती है। तुम मेरी परीक्षा में सफल हुए हो पुत्र। दयालु मनुष्य सदैव ईश्वर को प्रिय होते हैं। कपटी और कंजूस मनुष्यों के घर मेरा वास कभी नहीं रहता। मांगो पुत्र, तुम्हारी जो भी इच्छा है मांगो। भैया, मुझे बस इतनी शक्ति देना कि मैं मेहनत करके अपने परिवार का पालन पोषण करता रहूं और आपका आशीर्वाद सदैव मेरे परिवार पर बना रहे मैया। मैं तुम्हें आशीर्वाद देती हूँ। तुम्हारे घर में सदैव धन धान्य वैभव और शांति का वास रहेगा। देवी लक्ष्मी की कृपा से नाव वाले गणपत की गरीबी के दिन दूर हो जाते हैं
और उसकी जिंदगी खुशियों से भर जाती है। नाव वाले गणपत को उसकी नेकी का फल देकर देवी लक्ष्मी अपने धाम लौट जाती है। क्या हुआ भैया, ये ऑटो क्यों रुक गया? जी मैडम, मुझे लगता है इसमें कुछ खराबी आ गई है। आप दूसरा ऑटो लेकर चले जाइए। ओहो, एक तो वैसे भी ऑफिस के लिए लेट हो रहा है और अब आपके खटारा ऑटो की वजह से मेरा टाइम और खराब हो गया। इंदौर शहर में रहने वाला किशोर एक ऑटो चालक था। हर रोज सुबह अपना ऑटो लेकर वो ऑटो स्टैंड पर आ जाया करता था। सारा दिन ऑटो स्टैंड पर बैठकर किशोर सवारियों का इंतजार करता था, लेकिन उसके ऑटो में मुश्किल से 3-4 सवारी ही बैठती थी, जिसका कारण था उसका पुराना और खटारा ऑटो। दिन पर दिन उसे कम सवारियां मिलने से उसका काम धंधा सही से नहीं चल रहा था, जिसकी वजह से किशोर काफी टेंशन में रहता था। न जाने ये सवारियां मेरे ऑटो में क्यों नहीं बैठती, जबकि मैं औरों के मुकाबले किराया भी कम लेता हूँ। इस ऑटो से तो अब घर गृहस्थी चलाना भी मुश्किल हो गया है। किशोर सोच में डूबा ही होता है कि तभी एक महिला सवारी अपने बच्चे को लेकर उसके ऑटो के पास आती है। अरे भैया, मोहन नगर चलोगे क्या? जी बहन जी। तभी वहाँ सुभाष अपना नया ऑटो लेकर आ जाता है और वो महिला अपने बच्चे के साथ सुभाष के नए ऑटो में बैठ जाती है। अरे किशोर भैया, कब तक इस खटारा को चलाते रहोगे? इसकी वजह से तो अब तुम्हें सवारी भी नहीं मिलती। मेरी मानो तो अब एक नया ऑटो निकाल ही लो। और इतना कहकर सुभाष अपनी सवारी लेकर चला जाता है। लेकिन किशोर की आर्थिक स्थिति इतनी अच्छी नहीं थी कि वो नया ऑटो ले पाता। वो तो अपनी घर गृहस्थी बड़ी मुश्किल से चला पा रहा था। किशोर माँ दुर्गा का बहुत बड़ा भक्त था, इसलिए वो मंदिर जाकर दुर्गा माँ से प्रार्थना किया करता था। हे दुर्गे माँ, तुम तो सारे जगत का कल्याण करती हो, मेरा भी कर दो। अपने पुराने ऑटो से तो मैं अपने परिवार का पालन पोषण भी नहीं कर पा रहा हूँ। मेरी मदद करो माँ, मुझे एक नया ऑटो दिलवा दो, मेरी मदद करो। दिन भर की मेहनत से किशोर जितना भी कमा पाता उसमें से 10 रुपए का प्रसाद वो अपने घर जरूर ले जाता। ये उसका रोज का नियम था। किशोर की पत्नी भी माँ दुर्गा की परम भक्त थी। दोनों मिलकर हर शाम दुर्गा माँ की पूजा किया करते थे और उस प्रसाद से माँ को भोग लगाते। जय अम्बे गौरी मैया, जय श्यामा गौरी, तुमको निश दिन ध्यावत हरि ब्रह्मा शिवरी, ओम जय अम्बे गौरी। हे अम्बे माँ, तुम तो दुख हरता हो, हमारे भी दुख दूर करो माँ, हम पर अपनी कृपा करो। एक शाम जब किशोर खाना खा रहा होता है, तभी उसका 8 साल का बेटा गौरव उससे कहता है, बाबा, आप मेरे स्कूल की फीस कब जमा करवाओगे? अभी मेरे पास पैसे नहीं है बेटा, जैसे ही पैसे आएंगे मैं तेरी फीस जमा करवा दूंगा। नहीं बाबा, फीस तो कल ही जमा करवानी है, स्कूल टीचर कह रही थी, नहीं तो तुम्हारा नाम काट दूंगी। गौरव की बात सुनकर किशोर चिंता में पड़ जाता है। अगले दिन सुबह जब किशोर अपना ऑटो साफ कर रहा होता है, तभी ममता उससे कहती है, सुनो जी, 3 दिन बाद नवरात्रि शुरू होने वाले हैं और मेरी इच्छा है कि मैं कंजक का पूजन अपने घर में करूं, कन्याओं को भोग लगाऊं और पूरी श्रद्धा से माता रानी की पूजा अर्चना करूं। क्या पता इस साल माता रानी हमसे प्रसन्न हो जाए और हमारे कष्ट दूर कर दे। बात तो तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो ममता, लेकिन तुम तो जानती हो कि मेरा काम मंदा पड़ा हुआ है और नवरात्रि मनाने में कितना खर्चा आएगा। देखो जी, खर्चे की बिल्कुल भी आप चिंता मत करो। हमारी शादी पर जो सोने की अंगूठी आपने मुझे दी थी, उसी को बेचकर हम नवरात्रि पूजन कर लेंगे। ठीक है ममता, दुर्गा माँ की उपासना करने के लिए जो तुम्हें सही लगे वो तुम कर लो। किशोर और ममता आपस में बात कर ही रहे होते हैं कि तभी वहाँ पर किशोर का मकान मालिक सेठ पन्नालाल आ जाता है और वो किशोर से कहता है, चल ला भाई किशोर, मेरा भाड़ा निकाल। पिछले 4 महीने से तू मुझे बेवकूफ बनाया जा रहा है, तू मेरा किराया क्यों नहीं देता रे? आप तो जानते ही हैं मेरा काम मंदा पड़ा हुआ है, खाने पीने के भी लाले पड़े हुए हैं, इसीलिए आपका किराया नहीं दे पा रहा हूँ। हाँ सेठ जी, मेहरबानी करके हमें कुछ दिन की मोहलत और दे दीजिए, हम जल्दी ही आपका सारा किराया भर देंगे। ठीक है ममता, अब भला तुम्हारी बात मैं कैसे टाल सकता हूँ? तुम कहती हो तो मैं 10 दिन की मोहलत और दिए देता हूँ, लेकिन 11वें दिन मुझे अपना पूरा भाड़ा चाहिए, नहीं तो मेरा मकान खाली कर देना। इतना कहकर सेठ पन्नालाल वहाँ से चला जाता है। हे देवी माँ, मेरी सहायता करो, मुझे इन कष्टों से कब छुटकारा दिलवाओगी? मेरी मदद करो माँ। उसके बाद किशोर अपना ऑटो स्टार्ट करके काम के लिए निकल पड़ता है। उधर देवलोक में देव ऋषि नारद दुर्गा माँ से कहते हैं, नारायण नारायण, हे जगत जननी, हे दुर्गा माँ, आपके भक्त किशोर और ममता आपकी दिन रात उपासना करते हैं, सच्चे मन से भक्ति करते हैं, आप पर कितनी श्रद्धा रखते हैं, परंतु फिर भी वो कितने कष्ट भोग रहे हैं, आप उनका उद्धार क्यों नहीं कर रही हैं माता?
देवऋषि नारद, इस संसार में हर मनुष्य अपने पिछले जन्म में किए गए कर्मों को भी भोगता है। इस जन्म में भले ही वो मनुष्य कितना भी भला और सच्चा भक्त क्यों न हो, परंतु पिछले जन्म में किए गए पाप का कष्ट उसे भोगना ही होगा। और अभी ये दोनों भक्त परीक्षा से गुजर रहे हैं और जैसे ही इनकी परीक्षा खत्म हो जाएगी, मैं इन पर अपनी कृपा अवश्य करूँगी। जय माँ दुर्गे, जय माँ दुर्गे, नारायण नारायण। किशोर अपने ऑटो में बैठा हुआ रेलवे स्टेशन के बाहर सवारियों का इंतजार कर रहा था। तभी वहाँ 2 ऑटो वाले और भी खड़े थे। तभी एक बुजुर्ग महिला स्टेशन से निकलकर सड़क पार जाने लगती है कि इतने में 2 बाइक सवार वहाँ पर आते हैं और पीछे बैठा हुआ बाइक सवार बुजुर्ग महिला का पर्स झपट कर फरार हो जाते हैं। बुजुर्ग महिला चोट खाकर सड़क पर गिर जाती है। किशोर और दूसरे ऑटो ड्राइवर जोर से भागते हुए बुजुर्ग महिला के पास जाते हैं और कहते हैं, अरे माँ जी, कौन थे वो लोग जो आपको मारकर भाग गए? हाय रे, मार दिया। चोर उचक्के ही होंगे बेटा, और कौन हो सकता है। तभी तो वो मेरा पर्स छीन कर ले गए हैं। आपको कहाँ जाना है माता जी? आइए, मैं आपको अपने ऑटो में छोड़ देता हूँ। मुझे तो दुर्गा माँ के बड़े मंदिर में जाना था बेटा, पर अब तो मेरे पास पैसे भी नहीं है। क्या तुम मुझे मुफ्त में वहाँ छोड़ दोगे? मुफ्त में? आप कैसी बातें कर रही माता जी? हम मुफ्त सेवा करने के लिए थोड़ी ना ऑटो चलाते हैं। अरे भाई चलो यहाँ से, ये तो मुफ्त खोर सवारी है। तभी दोनों ऑटो ड्राइवर वहाँ से चले जाते हैं। किशोर बुजुर्ग महिला को सड़क से उठाकर उससे कहता है, आइए माता जी, मैं आपको अपने ऑटो में दुर्गा माँ के मंदिर छोड़ देता हूँ। पर बेटा, मेरे पास तो पैसे ही नहीं है। कोई बात नहीं माता जी, मैं आपको बिना किराए के ही बड़े मंदिर पहुँचा दूंगा। सच बेटा, तुम मुझे बिना किराए के ही छोड़ कर आओगे तो इससे तुम्हारा नुकसान नहीं होगा? अरे नहीं माता जी, मेरा कोई नुकसान नहीं होगा। आप तो मेरी माँ के समान हैं और आपकी मदद करने में मुझे खुशी होगी। अपना हाथ दीजिए माँ जी और चलिए मेरे साथ। किशोर बुजुर्ग महिला को अपने ऑटो में बिठाकर दुर्गे माँ के बड़े मंदिर की ओर निकल पड़ता है और थोड़ी ही देर में मंदिर पहुँचा देता है। लो माँ जी, दुर्गा माँ का मंदिर आ गया। जुग जुग जियो बेटा, सदा खुश रहो। माता रानी तुम्हारी हर मनोकामना पूरी करे। और तभी एक चमत्कार होता है। वो बुजुर्ग महिला दुर्गा माँ के अवतार में आ जाती है और किशोर से कहती है, किशोर, तुम अपनी परीक्षा में सफल हुए पुत्र। मैं तुम दोनों पति पत्नी की भक्ति से अत्यंत प्रसन्न हूँ। तुम इसी तरह पुण्य कर्म करते रहना। आज के बाद तुम लोगों के सारे कष्ट दूर हो जाएंगे और मेरा आशीर्वाद सदैव तुम लोगों पर बना रहेगा। हे माँ दुर्गा, आपने तो अपने दर्शन देकर आज मेरा जीवन धन्य कर दिया माँ। जय माँ दुर्गे, आपकी सदैव जय हो माँ। किशोर को आशीर्वाद देकर माँ दुर्गा अंतर ध्यान हो जाती है। इसके बाद किशोर वापस अपने ऑटो की ओर जाता है तो देखता है कि ऑटो के पीछे वाली सीट पर एक बड़ा सा बैग रखा होता है। जैसे ही वो उस बैग को खोलता है तो उसमें ढेर सारे सोने के गहने होते हैं। किशोर समझ जाता है कि ये गहने माता रानी ही उसकी मदद के लिए छोड़ कर गई है। हे दुर्गे माँ, आपने तो एक बार में मेरे ऑटो में बैठते ही मुझे माला माल कर दिया। आप धन्य हो। जय माँ दुर्गे, जय माँ दुर्गे। इसके बाद किशोर और ममता के सारे दुख सुख में बदल जाते हैं। किशोर अपना नया घर खरीद लेता है और 4 नए ऑटो भी निकलवा लेता है, जिसमें से एक ऑटो वो खुद चलाता है और बाकी 3 किराए पर दे देता है। अब उसके ऑटो में खूब सवारियां बैठने लगी थी और वो बहुत अच्छी कमाई करने लगा था। लो भाई, आ गया दिनेश पेप्सी पानी पूरी वाला। आइए आइए और पेप्सी पानी पूरी खाइए। पानी पूरी खाने का एक नया अंदाज। आइए आइए। दिनेश जैसे बाजार में अपना ठेला लाते हुए आवाज लगा रहा होता है तो पहले से ही वहाँ खड़े पानी पूरी वाले उसका मजाक उड़ाते हैं। पेप्सी पानी पूरी अब पानी पूरी में पेप्सी डालकर बेचेगा क्या ये आदमी है? अरे लोग तो ऐसी पानी पूरी चखते ही उल्टियाँ करने लगेंगे भैया। सही कह रहा है भोला तू। देखना, तू 10 दिन भी नहीं टिकेगा यहाँ पे। सभी पानी पूरी वाले उसका मजाक उड़ा रहे थे, लेकिन ग्राहक उसकी तरफ हैरानी से देख रहे थे। अरे देख तो नेहा, कोई नया पानी पूरी वाला आया है। चल तो सही, इसकी पेप्सी वाली पानी पूरी चख कर आए, आखिर ये होती कैसी है। हाँ हाँ चल। अरे भैया, जरा हमरे लिए एक एक प्लेट लगाना तो। वैसे कितने का एक प्लेट? जी सिर्फ 20 रुपए प्लेट। फिर जैसे ही काजल और नेहा उस पानी पूरी को अपने मुंह में रखती है, वो तो खुशी से पागल हो उठती है। अरे वाह 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 वाह, इसका पेप्सी वाला पानी पूरी तो बड़ा ही कमाल का है रे। क्या स्वाद है, मजा ही आ गया। क्या लाजवाब मजेदार पानी पूरी है। अरे इसके आगे तो सबकी पानी पूरी फेल है। सुनो भाइयों बहनों, इस पेप्सी पानी पूरी वाले की पानी पूरी तो लाजवाब है। सब खाओ, दिल खोल कर खाओ।
लेकिन भैया हमरे लिए पहले एक एक प्लेट और लगाओ। उन दोनों के इतना कहते ही दिनेश के ठेले के आसपास भीड़ लग जाती है। सभी उसकी पानी पूरी को चखने के लिए बेताब हो जाते हैं। भैया मेरे लिए जल्दी से एक प्लेट लगा दो भैया। अरे अभी तो ठहर भैया, है तू मेरे बाद आया था, पहले मैं खाऊंगा। हाँ भैया मेरा। अरे सब्र करो भाई, सब्र करो। मेरी पेप्सी पानी पूरी तुम सबको मिलेगी, ठीक है। दिनेश की पेप्सी वाली पानी पूरी ने सब पर ऐसा जादू चलाया कि उसका धंधा जोरों से चल पड़ा। उस दिन के बाद वो जैसे ही ठेला लगाता उसकी कमाई शुरू हो जाती। अगर कुछ महीने ऐसे ही कमाई होती रही तो वो दिन दूर नहीं जब मेरे बंटू का इलाज हो जाएगा और वो पूरी तरह ठीक हो जाएगा। बंटू दिनेश का 7 साल का बेटा था और उसके दिल में छेद था। उसके ऑपरेशन के लिए डॉक्टर ने काफी खर्चा बताया था। दिनेश जब भी शाम को घर लौटता तो बंटू अक्सर उससे पूछता, पापा आपने मेरे इलाज के लिए पैसे जोड़ लिए क्या? अब कुछ ही महीनों की बात है बेटा, मैं जल्दी ही तेरे इलाज के लिए पैसे जोड़ लूंगा। ऊपर वाले की दुआ से अपना पेप्सी पानी पूरी का धंधा बहुत अच्छा चल रहा है। सच्ची पापा, फिर तो मैं भी आपके साथ खेल सकूंगा, दौड़ूंगा, भागूंगा, और आप देखना फिर तो रेस में मैं ही फंस जाऊंगा। दिनेश की बीवी संध्या जब भी अपने बेटे को ये कहते सुनती तो वो कहती, तू बिल्कुल भी परेशान मत हो बंटू, मैं रोज मंदिर जाकर तेरे ठीक होने के लिए भगवान से प्रार्थना करती हूँ। तू देखना भगवान तुझे बहुत जल्द ठीक कर देंगे। एक दिन दिनेश के ठेले पर हीरो नाम का अधेड़ उम्र का आदमी उसकी पानी पूरी चखने आता है। वो नशे में होता है, तभी उसकी नजर दिनेश के गले पर जाती है। किसी ने ठीक ही कहा था इसके बारे में, इसका गल्ला तो लबालब नोटों से भरा हुआ है भाई। हीरो एक ठग, शराबी और जुआरी किस्म का आदमी था। उसका काम ही लोगों को ये सब बुरी लत लगाना था। दिनेश के भरे गले को देखने के बाद हीरो उससे कहता है, अरे सुना है कि तेरे बेटे को कोई बड़ी बीमारी है, है? और उसके इलाज के लिए तुझे लाखों चाहिए। हाँ भाई सही सुना है, मुझे मेरे बेटे के इलाज के लिए कई सारे पैसों की जरूरत है। तो तुझे क्या लगता है इस ठेले से तू लाखों रुपए कम समय में कमा पाएगा? इसके लिए तो तुझे कई साल लग जाएंगे। हाँ लेकिन इसके अलावा मैं और कर भी क्या सकता हूँ भाई? देख इसमें मैं तेरी मदद कर सकता हूँ। अगर तुझे हफ्ते भर में ही 5 लाख रुपए कमाने हो तो मुझे आकर मिल लेना। ये रहा मेरा पता, ठीक है ना? अच्छा अब मैं चलता हूँ, ठीक है भाई। आखिर ऐसा कौन सा रास्ता है इसके पास जो ये मुझे एक हफ्ते में इतने पैसे कमा कर दे देगा? खैर मुझे क्या, मुझे तो बस अपने बेटे के इलाज के लिए पैसे से मतलब है। एक काम करता हूँ, एक बार जाकर इससे मिल ही लेता हूँ। यही सब सोचकर एक दिन दिनेश जाकर हीरो से मिलता है। हीरो उसे ऐसे सपने दिखाता है कि दिनेश ज्यादा पैसे कमाने के लालच में उनके साथ जुआ खेलने लग जाता है। कल मैंने 1000 रुपए लगाकर 2000 कमाए थे। ऐसा करता हूँ आज ठेले की सारी कमाई ही लगा देता हूँ, एक दिन में डबल कमाई हो जाएगी। धीरे धीरे दिनेश को जुए के साथ साथ शराब की लत भी लग जाती है। शराब की लत उसे ऐसी लगती है कि उसका अपने काम में मन ही नहीं लगता और वो ठेले पर खड़ा होकर भी शराब के नशे में डोलता रहता है। भैया एक प्लेट लगाना तो। अरे लगता है इस आदमी ने तो शराब पी रखी है। चलो चलो हमें नहीं खानी इसकी पानी पूरी, चलो दूसरी वाली पानी पूरी खाने चलते हैं। धीरे धीरे दिनेश के सभी ग्राहक कट जाते हैं और वो सभी दूसरे पानी पूरी वालों के पास जाकर पानी पूरी खाते हैं। ये देख भोला और राजू बहुत खुश होते हैं। देखा भोला, अपनी चाल कामयाब हो गई ना? बिल्कुल सरकार, अब देखना उसकी पानी पूरी की तरफ तो कोई देखेगा भी नहीं, सब अपनी ही पानी पूरी खाएंगे। कुछ दिन ऐसे ही बीतते जाते हैं। अपने धंधे को मंदा देख दिनेश शराब और जुए की लत में और डूब जाता है और उसका बचा खुचा धंधा भी चौपट हो जाता है। ये सब देख संध्या और बंटू बहुत दुखी होते हैं। फिर बंटू अपनी माँ से कहता है, माँ अब तो मैं कभी भी ठीक नहीं हो पाऊंगा ना, पापा तो अब सारे पैसे शराब और जुए में ही उड़ा देते हैं। तू परेशान मत हो मेरे लाल, बस ऊपर वाले पर भरोसा रख, एक दिन सब कुछ ठीक हो जाएगा। सारा दिन नशे में धुत रहने और धंधा चौपट होने के कारण दिनेश के घर में खाने पीने के भी लाले पड़ जाते हैं। माँ अब तो घर में खाने के लिए भी कुछ नहीं बचा, अब तो लगता है भूख से ही हम सब मर जाएंगे। ऐसा नहीं कहते मेरे बच्चे, सुख दुख तो जीवन का हिस्सा है। आज बुरा वक्त आया है, कल अच्छा वक्त भी आएगा। ऐसे ही कुछ समय और बीत जाता है। फिर एक दिन उस बाजार में एक आदमी आता है जो सबको पर्चे बांट रहा होता है। तभी वो दिनेश के ठेले पर आता है। अरे सुनो भाई, पेप्सी पानी पूरी वाले, हमारे सेठ मंगल राम चाट भंडार वाले की तरफ से एक प्रतियोगिता होने जा रही है जिसमें सभी चाट वालों के बीच कंपटीशन होगा। जो भी इस प्रतियोगिता को जीतेगा उसे पूरे 5 लाख इनाम और साथ ही हमारे मशहूर मंगल राम चाट भंडार वाले बाजार में एक स्टॉल भी लगाने को मिलेगा।
मंगल राम चाट भंडार बाजार, वहाँ तो बड़े बड़े लोग आते हैं चाट खाने के लिए। अरे तभी तो कह रहा हूँ, अगर जीत गए तो रोज की अच्छी खासी कमाई होगी और 5 लाख मिलेंगे वो अलग। मंगल राम चाट भंडार कोई ऐसी वैसी जगह नहीं थी, बल्कि शहर का फेमस चाट बाजार था, जहाँ शहर के बड़े बड़े लोग चाट खाने आते थे और कई टूरिस्ट भी वहाँ आते थे। उस बाजार में चाट लगाने वालों की अच्छी खासी कमाई होती थी, लेकिन ये सब बातें जानते हुए भी दिनेश उस प्रतियोगिता में कोई खास दिलचस्पी नहीं दिखाता। मंगल चाट भंडार है तो मुझे क्या, मैं जहाँ हूँ वहीं ठीक हूँ, मुझे इन सब से कोई फर्क नहीं पड़ता। उधर भोला और राजू उस कंपटीशन के बारे में सुनकर आपस में कहते हैं, सुन भोला, इस कंपटीशन को तू जीते या मैं, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, बस कोई और नहीं जीतना चाहिए। हाँ भाई, बस एक उस दिनेश का ही डर था, लेकिन वो तो हमारी कृपा से फेल हो चुका है, तो अब हम दोनों के अलावा उस कंपटीशन को कोई जीत ही नहीं सकता। अगले दिन हीरो भोला और राजू से मिलने आता है। क्यों भाई, मान गए ना मुझे? आखिर मैंने शराब और जुए की लत लगाकर उस दिनेश के धंधे को चौपट कर ही दिया भैया। तुम्हारे एक बार कहने से ही तुम्हारे दुश्मन को कैसे ढेर कर दिया मैंने। अगर वो ढेर नहीं होता तो हमारा धंधा आबाद कैसे होता भाई। उसकी पेप्सी पानी पूरी ने तो हम लोगों का धंधा ही चौपट कर दिया था भाई। तभी उनकी ये सारी बातें दिनेश सुन लेता है और अपने किए पर उसको बहुत पछतावा होता है। मैं भी कितना बेवकूफ था जो इन पाखंडियों के झांसे में फंस गया और बर्बाद हो गया, लेकिन अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा है। मैं इन सबको मजा चखाऊंगा, मैं इस प्रतियोगिता में हिस्सा जरूर लूंगा। यही बात मन में ठाने दिनेश उस चाट प्रतियोगिता में हिस्सा लेता है और अपनी पेप्सी वाली पानीपुरी की रेसिपी से इस कॉन्टेस्ट को जीत लेता है, जिससे उसे 5 लाख का इनाम मिल जाता है। साथ ही मंगल चाट भंडार में स्टॉल लगाने के लिए जगह भी। इनाम से मिले पैसों से वो अपने बेटे का इलाज करवाता है। बंटू पूरी तरह से ठीक हो जाता है और वो भी दूसरे बच्चों की तरह खेल कूद करने लगता है। दिनेश की पेप्सी पानीपुरी अब मंगल राम चाट भंडार की जान बन गई थी। उस बाजार में जो भी ग्राहक आता वो उसकी पानीपुरी चखे बिना वापस नहीं जाता। उसकी तरक्की देख राजू, भोला और हीरो को अपनी करनी पर बड़ा पछतावा होता है।